फाइनली हम मोहनजोदाड़ो पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट व्यू जो है ये कुछ स्टाइलिश से हिंदी अल्फाज में लिखा गया था। अब हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। ये हम एंट्रेंस देख सकते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कुछ ऐसा म्यूज़ियम दिखाया गया जिसके अंदर जो आज से पहले लोग चीज़ें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे। उनका लिबास कैसा था, लेडीज़ के लिए जो ज्वेलरी की चीज़ें होती थी वो किस तरह की ज्वेलरी इस्तेमाल करती थी। और उसके अलावा इसके अंदर ये बताया गया है कि लोग किस तरह जो है वो रहते थे। कुछ ढांचे दिखाए गए हैं, स्केलेटन दिखाए गए लोगों के। और उसके बाद कुछ ये जहाज़, यानी कि वो किस तरह के जहाज़ पहले इस्तेमाल होते थे। उसके अलावा खाने पीने के बर्तन, लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, उसमें खाते पीते थे। कुछ घर बने होते थे कि किस तरह के घर की शेप्स हैं ये दिखाई जाती थी। उसके अलावा कौन-कौन से जो हैं छोटे-छोटे ऐसे इस्तेमाल की चीज़ें जो लोग अपने आज से पहले दौर में इस्तेमाल करते थे। कि तो ये जो मुजस्मा ये डांसिंग गर्ल के नाम से मशहूर है। इसको जो है मार्शल ने इसको दरियाफ्त किया था और ये जो मुजस्मा इस जगह पे पाया गया। मोहनजोदाड़ो को हम मुर्दों का शहर कहते हैं क्योंकि ये कदीम ज़माने से वजूद में था, जिसकी वजह से इसको मोहनजोदाड़ो यानी कि मुर्दों का शहर करार दिया गया। इसमा था वो प्रेस्ट किंग, यानी कि प्रेस्ट किंग राजा के नाम से मशहूर था। ये मुजस्मा वो देखने में बहुत छोटा था, तकरीबन 900 टू 2000 कबल पहले का ये मुजस्मा था। और ये जिस इलाके में मुजस्मा पाया गया उस इलाके का नाम एसटी एरिया था। ये इलाका जो आपको नज़र आ रहा है ये एसटी एरिया के नाम से मशहूर है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें किस तरह ये जो है चीज़ें दरियाफ्त हुई और किस तरह इनको पहले तौर पर देखा जा सकता था। ये जिस तरह की जो सीढ़ियाँ ये हमें डायरेक्ट वहीं पे ले जा रही हैं कि जहाँ से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। चले चलते हैं और आगे देखते हैं जाके। ये जो हमें स्तूपा नज़र आ रहा है ये एक ख़ास इमारत है, यानी कि जो बहुत बड़ी दिखाई गई है, लेकिन ये इबादत के लिए मखसूस होती है और ये बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर बनाई गई है। हम इसको देखते हैं। ये एक जस्ट सिर्फ अपनी इबादत यानी वर्कशिप के लिए, बुद्धिज़्म के लिए एक स्पेशल प्राइवेसी रूम होता था। ये जो सारी जगह दिखाई दे रही है ये डिफरेंट मतलब इनके एरियाज़ थे जहाँ पे इनकी मॉस्क यानी कि इनके बुद्धिज़्म्स और इनके चर्च वगैरह बने हुए थे जिसके अंदर ये बैठ के अपनी इबादत करते थे। ये वो जगह है जहाँ लोग अपनी इबादत यानी वर्कशिप के लिए आते थे। इस तमाम एरिया को एक इबादत के लिए मखसूस किया गया है। अब आगे चलते हैं तो वो जो हम आपको अब मोहनजोदाड़ो का एरिया दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसा एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोहनजोदाड़ो की वो जगह है जो कि एक नुमाइशी हाल के तौर पर बनाया गया था। यहाँ लोग दूर दराज से आने वाली सारी नुमाइशी चीज़ों को देखने के लिए आते थे। ये जो इमारत नज़र आ रही है ये बाथरूम वाला एरिया है। तो यानी कि जो बाथरूम थे ये ऊपर के फ्लोर यानी कि दूसरी मंजिल पे बनाए गए थे और नीचे की जो सारी इमारत थी ये एक हॉस्टल रहता था यहाँ पे, यानी कि तुलबा रहते थे, तुलबा को हॉस्टल की सूरत में ये इमारत दी गई थी। और यहाँ के जो डोर्स थे वो लकड़ी के थे या हो सकता है कि वो लकड़ी के ना हो, इस बात को क्लियरली यानी कंफर्म नहीं बताया जा सकता। और बाकी जो ये था सारा सिस्टम ये एक हॉस्टल की सूरत में था और बाथरूम को ऊपर वाली मंजिल पर बनाया गया था। ये जितना भी आपको इलाका नज़र आ रहा है आगे ये सरकारी इलाका है। इसको हम अवामी हैसियत से जो है
अमान के लिए महसूस कर दिया गया था कि जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे उनका वो यहाँ पे ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। इंतज़ामिया ही जगह में बहुत सारे टॉयलेट थे, बट लेकिन जो एक टॉयलेट था वो सिर्फ मखसूस करके था लोगों के लिए। ये जो हमें ड्रेनेज का हॉल नज़र आ रहा है, यानी कि फ्लोर के ऊपर ये टाइल्स से जो बना हुआ है, कवर किया हुआ है, यहाँ पे सारा लीकेज यानी कि गंदा पानी इकट्ठा होता था इस एरिया में। उस तो हमें सेवर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, मतलब बहुत सिपाही तरह के ख्याल रखा जाता था। जिस तरह कि आप देख सकते हैं किस तरह टाइल से कवर किया है और अंदर तक सेवर सिस्टम इसका बनाया गया, बहुत डेप्थ तक जाके नीचे देखे तो। और नालियों को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और जो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है भी मेन इनकी जो है स्ट्रीट है, मेन इनकी गली है जो डिफरेंट शहरों को जाती है। हम आगे चलते हैं कि जिस तरह आपको नोबेल नज़र आ रहा है, इसको दो लेयर्स हैं इसकी और इसको कवर किया गया है। और ये जब ये आज से मोहनजोदड़ो के अंदर पहले जब ये आबाद थी तो यहाँ पे रेड रंग की जो है वो अवेल बनी हुई थी और रेड रंग की टाइल्स थी, जिससे लोग अपने पानी जो है निकालते थे, पानी पीने का सिस्टम करते थे और यहाँ से पानी लेके ले जाया करते थे। ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये स्कूल की इमारत है, यानी कि जो कोई जितना भी इलाका नज़र आ रहा है यहाँ पे स्कूल था। स्कूल बनाया गया था, यहाँ पे बच्चे अपनी तालीम हासिल करते थे आके। और ये एक दीनी तालीम जहाँ पे दी जाती थी, ये एक स्कूल की जगह थी जहाँ पे लोग अपनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आया करते थे। मोहनजोदाड़ो की जो गलियाँ थी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तंग थी। और ये ज़्यादातर जो गलियाँ थी ये नजीक महलों में जाती थी। और यहाँ के जो ज़्यादातर घर थे वो लकड़ी के बने हुए थे और दीवारें मजबूत थी। और जो छतें थी बहुत ज़्यादा इनकी ऊंची थी, ताकि गर्मियों में जो कमरे हैं वो जो है वो ठंडे रहा करते थे और उनका अच्छा रहता था। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, यानी कि कुछ औरतों के कमरे थे जो उनके अलग एहतमाम के लिए, यानी कि वहाँ पे अपने कपड़े धोने का काम भी करती थी। कुछ उनकी एरिया मखसूस कर दिए गए थे कि जिनमें वो अपनी तैयारी का सामान रखती थी। कुछ इनकी जो बातें होती हैं, यानी कि जो सकाफती या इनकी सरकारी या किसी पंचायतों की बातें होती थी, उनके लिए भी कमरे जो मखसूस कर दिए गए थे। और ये यहाँ पे अपने इनके जो रूम्स थे बहुत वेल डिज़ाइन थे, बहुत अच्छे तरीके से इनको सजाया जाता था। तमाम कमरे जो थे वो मौसम के मुताबिक बनाए गए थे। आगे चलते हैं और देखते हैं ये जो इन्होंने एक इमारत बनाई गई है, ये एक पंचायती फैसलों के लिए बनाई गई थी, यानी कि इस असम्बली हाउस में पंचायती, सरकारी और समाजी गुफ्तगू होती थी। यानी कि हर इमारत एक मुख्तलिफ काम और मुख्तलिफ सरगर्मियों और मुख्तलिफ कामों के लिए जो है मखसूस करती गई। ये जो जगह नज़र आ रही है सारा सीवेज सिस्टम वाला जो है एरिया था, यानी कि इसका सीवेज सिस्टम पानी कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये सारे एरिया को सेट किया गया था। आगे चलते हैं तो ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे लोग अपनी जो टीम है यानी कि अपने फोर्स को तैयार करते थे, उनकी प्रैक्टिस करवाते थे। उनको अपने अपनी दफा के लिए, अपने मुकाबला करने के लड़ने के लिए उनको यहाँ को अपनी जो फोर्स तैयार करते थे। और जो मेंबर बनाया गया यहाँ पे बैठ के उनका जो होता था कप्तान, वो उनको बताता था कि किस तरह हमने अपने दिफा के लिए काम करना है।
ये सारा एरिया जो है मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ प्रैक्टिस की जगहों के लिए बनाया गया है। सारा एरिया जो है अपने हथियार और अपनी फौजी टीम को प्रैक्टिस यानी कि उनको अलर्ट करना, उनको एक्टिव करना, उनको अप टू डेट बताने के लिए ये जगह जो है मखसूस कर दी गई थी। मोहनजोदाड़ो की जो गलियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी कि ये ज़्यादा महल्लों को यानी ये निजी महलों की तरफ ज़्यादा इनका जाना था इन शहरों का। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है यानी कि घर दिखाई दे रहे हैं जो कि ज़्यादा लकड़ी के बने होते थे और मिट्टी के कुछ बने होते थे, और इनमें हवादार कमरे थे। और सारी जो शहर है वो अंदर से अंदर दूसरे गली, दूसरे शहरा यानी कि दूसरे मुकाम तक पहुँच रही है। और हम आगे चलते हैं तो जो हम अब इलाका देखेंगे ये मोहनजोदाड़ो का मेन बाज़ार है, यानी कि जहाँ पे लोग तजारत यानी मुख्तलिफ अपना सामान लेके आते थे और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे सेल होती थी, यानी कि जो लोग अपनी ज़रूरती घर की चीज़ें लेते थे वो यहाँ पे बाज़ार लगता था, मुख्तलिफ स्टॉल लगाए जाते थे और डिफरेंट जगहों पे यानी कि उनको हर सहूलत की चीज़ें यहाँ मौजूद होती थी। ये सारे का सारा जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये जगह जो है यानी कि पूरा उसी के लिए बनाई गई थी, जितना भी जो गंदा यानी कि रफ कूड़ा नीचे था वो इन जगहों पे फेंका जा रहा था। बहुत अच्छे से ये साइडों पे जो है एक डस्टबिन का इंतज़ाम किया हुआ है। ये जो आप लोग देख रहे हैं जगह, यहाँ पे जो इमारत है यानी कि जो पूरा शहर बाद यानी कि ये बहुत ख़ास तजारती लोगों के लिए बनाया गया था, ख़ास अमीर लोगों के ये जगह मखसूस कर दी थी कि यहाँ पे बहुत बड़े ताजर, बहुत बड़े जो अपना सामान लेके ताजर आते थे उनको यहाँ पे रखा जाता था, और ये स्पेशल अमीर लोगों के लिए जगह बनाई गई थी। और मोहनजोदाड़ो के अंदर हर लेवल के हिसाब से इमारतें तैयार की गई थी, यानी कि अमीर, गरीब और मुस्तहिक तबका, यानी कि डिफरेंट तबके के लोग जो होते हैं यहाँ पे रहते थे, और डिफरेंट उनके जो एरिया थे वो अलग अलग जगहों पे मखसूस थे उन लोगों के लिए। और हम बादशाह के घर पहुंच गए। इसके साथ देखें ये है यहाँ का